सच्चाई की जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत। सच को रखें हमेशा आगे। मैं अर्शी चौधरी। त्योहारों के मद्देनज़र बुलाई अमन कमेटी की बैठक। ठाकुर द्वारा त्योहारों के मद्देनज़र अमन कमेटी की बैठक कोतवाली परिसर में संपन्न हुई। बैठक में उप जिलाधिकारी और डिप्टी एसपी ने कांवड़ यात्रा और ईद पर विशेष सतर्कता बरतते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। शनिवार को कोतवाली परिसर में त्योहारों के मद्देनज़र बुलाई गई अमन कमेटी की बैठक में बोलते हुए डिप्टी एसपी डॉक्टर अनूप सिंह ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिल चुके हैं। कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। कोविड-19 महामारी का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही त्यौहार मनाए जाएंगे। ईद पर ईदगाहों में नमाज अदा ना करें, घरों पर ही नमाज अदा करें, जिससे कोरोना से हमारे बच्चे खतरे में ना पड़ सकें। त्यौहार मनाने के चक्कर में यदि महामारी फैली तो हम स्वयं को माफ़ नहीं कर पाएंगे। उप जिलाधिकारी परमानंद सिंह ने कहा कि प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी बिल्कुल नहीं की जाए, त्योहारों पर भीड़ बिल्कुल न जुटने दी जाए और पशु का खून नालियों में न बहने दिया जाए। पशु अवशेषों को गड्ढा खोदकर दबा दिया जाए। बैठक का संचालन हास्य कवि शरीफ भारती ने किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव सिंघल, पालिका सदस्य इरफान अंसारी, राकेश दानव, अबरार सैफी, ग्राम प्रधान बंकावाला शमीम अहमद, ग्राम प्रधान फैजुल्ला नगर उर्फ चमरावाला, मदन उर्फ टिट्टू, सादिक सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल खालिक, हाजी याकूब कुरैशी, गौरव चौहान, किफ़ायत उल्ला खान, मास्टर अकबर मौजूद थे। रिपोर्टर इस्लाम सलमानी। त्योहार मनाए जाएंगे कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ। तो अभी ये न सोचें या कोई ये न कहे ईदगाह पे क्या कुछ लोग जा करके नमाज नहीं अदा कर सकते। जरूरी है भीड़ लगाएं, या मंदिरों पे जल चढ़ता है तो मंदिरों पे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अगर शासन वहां गंगा जल उपलब्ध कराता है, जहां की जल लाते हैं वहां का जल उपलब्ध करा देता है, तो वहां पे एक दूरी बना करके जल चढ़ाने की कोई मनाही थोड़ी कर रहा है। ईद में अपनी नमाज अदा करने के लिए ये अगर कोई सोच रहा हो, किसी के मन में हो कि हमें इससे मनाही की जा रही है, मनाही कोविड प्रोटोकॉल का आपको पालन करना है। आज हम ये पहन करके बैठे हुए, हमने कभी पहना था? कभी हम आप इस तरीके से दिखे थे? जापान का आदमी इंडिया में आता था, हिंदुस्तान में, तो कभी बनारस वगैरह में हम लोग देखते थे वहां जापानीज बहुत आते हैं, या दिल्ली में एयरपोर्ट पे हम देखते थे ऐसे लगाए हुए, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता था कि इन्होंने क्या लगा रखा है। क्योंकि जापान में या कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर वहां की आबो हवा ऐसी है कि यहाँ पर आने पर यहाँ पे भी उन्हें संक्रमण हो जाता है, हमारे यहाँ भी, जिसमें हम लोग को कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये बदली हुई परिस्थितियों में बदली परिस्थितियों के हिसाब से हमें चलना सिखाया है। ये जब तक महामारी खत्म नहीं हो जाती है तब तक उसके साथ हमको उसी ढंग से चलना पड़ेगा, जिससे हम भी बचे रहें और हमारा समाज भी बचा रहे, हमारे संस्कार, हमारे धार्मिक अनुष्ठान भी बचे रहें, हमारी रीतियां और हमारे रिवाज भी बचे रहें। धन्यवाद। है आपका हार्दिक अभिनंदन है। सीएम साहब ने काफ़ी चीज़ें बता दी, जैसे कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है, सभी लोगों से सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। तो देखिए त्यौहार दोनों हैं, सारे लोगों की जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले अपने आप को, अपने समाज को सुरक्षित रखना है और सुरक्षित रखते हुए अपने त्यौहार को अच्छे से मनाना है। क्योंकि जिस तरह की ये महामारी है आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से फैलती है, एक व्यक्ति से 100 में, 1000 से लाख फैलती। तो ऐसा ना हो कि इन त्योहारों की वजह से फिर हमें वही स्थितियाँ देखने को मिले जो 2 महीने पहले हम लोगों ने देखी है, वो स्थितियाँ ना हो। इसलिए अभी आप पूछ रहे थे ईदगाह के लिए, कल एक प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब से भी मिला था इस मामले में जिले पर। तो देखिए शासन से कोई निर्देश नहीं आया है, डीएम साहब ने मना किया, पिछले बार भी नहीं हुई थी, तो ईदगाह के लिए अभी कोई परमिशन नहीं है। प्रयास करिए कि नमाज अपने घर पर ही हो जाए, मस्जिदों में हो तो सीमित संख्या में 20-30 लोग जो है एक सीमित संख्या में रहें, भीड़ भाड़ न हो। पहली चीज, कांवड़ के लिए भी सभी लोगों से प्रमाण पत्र ले लिया गया है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी, जत्थे में भी और वैसे भी किसी भी तरह से कांवड़ यात्रा इस महामारी के दृष्टिगत नहीं निकाली जाएगी। जो जलाभिषेक और ये सब कार्यक्रम होगा उसके निर्देश अभी दिए जाएंगे और उसके लिए गंगा जल या जो भी है वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे लोग उनकी धार्मिक जो आस्था है वो भी पूरी हो और साथ ही साथ
कोई महामारी फैलने का कोई डर न रहे। तो वो एक दायरा होगा और उस दायरे के बारे में अभी और डिटेल में 1-2 दिन में जानकारियाँ और आ जाएंगी। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो आई है जानकारी तो यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है, शासन की मंशा, शासन ने शुरू में कहा था कि कांवड़ यात्रा होगी, आप लोगों ने देखा। उसके बाद उत्तराखंड में कुछ और बात आई कि वहाँ पर उन्होंने कहा जो भी आएंगे उनको हम क्वारंटीन कर देंगे। फिर इन सारी परिस्थितियों के दृष्टिगत, इस कोविड के दृष्टिगत एक निर्णय लिया गया है कि कोविड महामारी का पालन, इसके जो प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करते हुए हम लोग त्यौहार मनाएंगे। उसी तरीके से ईद, बकरीद के बारे में आपको मैं बता दूं कि वहाँ भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही नमाजें अदा होंगी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बाकी कार्रवाइयाँ भी संपादित की जाएंगी। अब हमारे जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं, अमन पसंद लोग हैं, जो समाज में अमन का संदेश देते हैं, शांति के दूत हैं, अब मैं उनसे ये चाहूँगा कि वो अपनी तरीके से ये बात लोगों के बीच में फैलाएं और उन्हें बताएं, उन्हें जागरूक करें कि हमारे लिए सबसे पहले लोगों की जान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस बार कहा जा रहा है कि बच्चों पे ये महामारी ज़्यादा भारी होगी। ये आने वाली जनरेशन है, ये आने वाला हमारा कल है, हमारा भविष्य है, हमारा मुस्तकबिल है, जो आने वाले देश के भविष्य को तय करता है। तो हमें उसे खतरे में नहीं डालना है और हमें अपने आप को भी खतरे में नहीं डालना है। ईदगाह पर नमाज के ईदगाह पर पर्टिकुलर ईदगाह के लिए क्या है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन के लिए कहा गया अभी कि उसका पालन ही कराया जाना है। और उस पालन कराए जाने में क्या करना है ये निर्देश हम और डिटेल में आपको बता दें। अभी हम लोगों को जो बताया गया, मैं एक बार और कुछ मैसेज आया मैं पढ़ लेता हूँ, तो अभी मैं बाद में उसको भी बता दूंगा, बीच में आपकी बात हो जाए। एसडीएम साहब के पास कुछ जानकारी, एसडीएम साहब भी